हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल कर रहे हैं। 10 तक कर लिए थे, ये 11। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है ना, ये एक वेज है, यहाँ पे म्यू 0 है, ये फ्रिक्शन लेस है, ये स्मॉल एम कैपिटल एम। यहाँ पे फोर्स निकालना है सो दैट रेंज ऑफ फोर्स, सो दैट एम विल रिमेन एट रेस्ट। सोचो एफ मिनिमम कब होगा, इसका टेंडेंसी किधर होगा, नीचे जाने का, करेक्ट है। तो इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। इसका फ्री बॉडी ड्रॉ कर लो। इस सिस्टम का एक्सेलरेशन इधर ए मानो, तो विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम ये रेस्ट पे है ना, तो इस पर एक स्यूडो लगा दो। मतलब उसका फ्री बॉडी हम लोग को ड्रॉ तो करेंगे, बट किसके रिस्पेक्ट में, वी विल ड्रॉ विथ रिस्पेक्ट टू दिस कैपिटल एम। तो इस पर एक स्यूडो किधर लग रहा होगा, इधर देखो, यही तो है। एन ऊपर एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा, और ये म्यू इंटू एन इतना। तो अब स्यूडो का कंपोनेंट इधर एम ए लग रहा था, ये थीटा है, तो एम ए का कॉस थीटा एम ए साइन थीटा, एन कितना के बराबर हुआ, एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। ठीक है, अब ये जस्ट यहाँ रेस्ट पे रहे, तो एम जी साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू एम ए कॉस थीटा प्लस म्यू एन, और एन का वैल्यू तो ये आया है, तो यहाँ पे पुट करो, यू विल गेट ए। और ये जो ए आया दैट इज ए मिनिमम। तो एफ मिनिमम क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास क्या, एम प्लस एम। अच्छा, मैक्सिमम फोर्स के लिए इसका टेंडेंसी किधर होगा, सोचो आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगा लिए तो एम जो होगा ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो एम के पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे। ठीक है, एम पे फ्रिक्शन नीचे लग रहा है, तो उस अब इसमें क्या करना है ना, बस ये म्यू एन का डायरेक्शन चेंज होगा, बाकी सारा चीज सेम होगा। तो एन तो इतना ही के बराबर है, बट इस बार क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एन हो जाएगा। एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एन इक्वल्स टू एम ए कॉस थीटा। वही तो मैं लिखा हूँ, एन को सेम वैल्यू पुट करना, तो ए आ जाएगा। देखो ए में क्या चेंज आया, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो दिस इज द मैक्सिमम। तो रेंज क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, ये देखो, व्हेन द सिस्टम इज अबाउट, ये इस इंस्टेंट पे क्या है ना, ये देख लो m1 m2 अल्फा, इस इंस्टेंट पे ये सिस्टम जस्ट अबाउट टू मूव है, इसका मतलब सारा फोर्सेस बैलेंस होगा। यही तो बात है ना, इक्विलिब्रियम में एकदम जस्ट मूव, मतलब इसको अब रिलीज करेंगे तो ये मूव करना स्टार्ट करेगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू, ये पूछ रहा है। तब क्या हो जाएगा, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, सोचो ये तो रुका हुआ है, इसका मतलब m2g, तो ये m2g इधर लग रहा है, तो इसको अभी t मान लो, उसको बाद में पुट कर देंगे। और यहाँ पे ठीक है, मैं पुट कर दिया हूँ, तो क्या हो जाएगा, m2g cos अल्फा m2g sin अल्फा, ऊपर में नॉर्मल, इसका स्लिपिंग टेंडेंसी आगे है तो फ्रिक्शन पीछे, म्यू इंटू एन, नीचे m1g, बैलेंस कर दो, ऐसा क्वेश्चन तो कर लिए। n क्या आ जाएगा, n प्लस दिस इक्वल्स टू दिस ना, तो n आ जाएगा m1g माइनस m2g sin अल्फा। अच्छा, m2g cos अल्फा शुड बी इक्वल्स टू म्यू एन, m2g cos अल्फा म्यू इंटू एन, एन में अभी बताया क्या था, इसको सॉल्व कर लो, म्यू आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, बोथ ए एंड बी हैविंग वेट W, ए स्लाइड्स डाउन विथ कांस्टेंट स्पीड, और म्यू जो है वो ऑल सरफेस के लिए ये दिया हुआ है, मतलब सारे सरफेस का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। देन फाइंड 1/म्यू। ठीक है, अब देखो ये ए जो है वो नीचे जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड मतलब क्या, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 मींस व्हाट, कि नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब फोर्स यहाँ पे भी बैलेंस है, उसका सिंपल सा मतलब यह है कि फोर्स बैलेंस कर दो। तो ए पे बी पे, ए पे जो फ्रिक्शन बी लगाएगा वो कितना होगा, किधर होगा, पीछे, वो तो करेक्ट है, कितना होगा, तो इन दोनों के बीच का जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल क्या हो जाएगा, W cos 37, जो W बी का वेट होगा, तो W cos 37 इंटू म्यू, इस पे पीछे लगा देखो। और यहाँ का नॉर्मल क्या होगा, क्या बता, यहाँ का नॉर्मल तो ये दोनों कंट्रीब्यूट करेगा ना, क्योंकि टोटल तो 2W, ये सिंगल बॉडी जैसा भी बिहेव कर सकता है। तो 2W cos 37, तो यहाँ पे फ्रिक्शन पीछे क्या लग रहा होगा, 2W cos 37 इंटू म्यू, और आगे इसका क्या लग रहा है, W sin 37, तो ये इन दोनों को बैलेंस कर रहा है, तो दिस इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, तो वहां से म्यू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या है ना, फ्रिक्शन लेस इंक्लाइन गिवन है, दिस इज फ्रिक्शन लेस इंक्लाइन, और ये 37 डिग्री, और ये फिक्स्ड भी है, और ये कैपिटल एम, ये स्मॉल एम। पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम म्यू बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम सो दैट एम रिमेन एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, तो ये दोनों साथ में मूव करें। तो पहले ये बताओ कि इनका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये तो स्मूथ है ना, ये कैसा भी बॉडी रहे, इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा नीचे, जी साइन थीटा, तो जी साइन 37 डिग्री से ये मूव कर रहा है, तो कैपिटल एम भी उतना ही से मूव कर रहा है ना। अब कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में अगर हम स्मॉल एम का फ्री बॉडी ड्रॉ करें, तो ये तो नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो वी हैव टू ड्रॉ स्यूडो फोर्स, और कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्मॉल एम कैसा है, रेस्ट पे है, तो देखो ड्रॉ करो, ये स्मॉल एम इन दिस डायरेक्शन, ये क्या है, ये एक्चुअल में स्यूडो है, दिस इज स्यूडो,
बिकॉज m मास है और g sin 37 एक्सेलरेशन, तो ये स्यूडो एग्जैक्टली इसके पीछे लगे, इधर एक्सेलरेशन तो इधर स्यूडो लगा 37 डिग्री पे। अच्छा अब देखो इसका कंपोनेंट हम लिए हैं। अच्छा m का टेंडेंसी स्लिप करने का किधर है, पहले मेरे को ये बताओ। अगर ये नीचे जाएगा तो स्यूडो का एक कंपोनेंट इसको इधर धकेल रहा है राइट में, तो इसका टेंडेंसी राइट में है, तो फ्रिक्शन इसको लेफ्ट में लगेगा, तो वो म्यू इंटू एन में लगाया हूँ। नीचे mg ऊपर नॉर्मल, देखो इसका फ्री बॉडी क्या हो, नीचे mg ऊपर नॉर्मल, इधर फ्रिक्शन और एक स्यूडो, क्योंकि मैं इसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इसका कंपोनेंट लो, ये mg इंटू 3/5, उसका फिर से साइन लोगे तो mg इंटू 3/5 का होल स्क्वायर, mg इंटू 3/5 इंटू कॉस 37 तो 4/5 ये। अब इक्वेट करो, ये ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा है, तो n इज n प्लस दिस इक्वल्स टू mg, तो n क्या आ जाएगा mg माइनस दिस, और ये स्लिप एकदम जस्ट अबाउट टू स्लिप मिनिमम, दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, तो दिस इक्वल्स टू म्यू इंटू, और n तो हमको पता है तो यहाँ से म्यू मिनिमम आ गया। देखो सारे में तुम लोग सेम चीज ही कर रहे हैं ना, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो 15, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो ये स्मॉल m, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या पूछ रहा होगा, देखो ये फिक्स्ड है, ये कैपिटल M, ये m1 और ये स्मॉल m, इन दोनों के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू गिवन है और ये सरफेस स्मूथ है, देखो ये म्यू है, तो मिनिमम m का कितना मास होना चाहिए सो दैट स्मॉल m विल रिमेन एट रेस्ट ऑन द फ्लैट सरफेस ऑफ कैपिटल, मतलब ये इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। तो सोचो मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, m का टेंडेंसी किधर है जाने का, नीचे, ऐसा ही तो जाएगा ना इसके रिस्पेक्ट में, तो वो रेस्ट में, इसका मतलब फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा, तो इसका अगर, अच्छा पहले ए निकालो सिस्टम का, ये तो एक जैसा बिहेव कर रहा है, तो और ये स्मूथ है, तो क्या है ये सिस्टम क्या नीचे जा रहा होगा, तो क्या कर लो mg माइनस टी इक्वल्स टू m इंटू ए, नीचे mg माइनस टी, तो mg माइनस टी इक्वल्स टू m इंटू ए, इस पूरे का ऊपर क्या लग रहा है t माइनस m1 प्लस mg साइन 37 सॉरी थीटा इज इक्वल्स टू m1 प्लस m इंटू ए, इस पूरे को एक सिस्टम ले लो और पहले एक्सेलरेशन निकाल लो, तो एक्सेलरेशन ये आया, ठीक है। अब इस स्मॉल m का फ्री बॉडी ड्रॉ करो, तो इस पे n आगे लग रहा होगा, ठीक है, इस पे फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा, इधर mg cos थीटा और इधर mg sin थीटा, mg cos थीटा mg sin थीटा, और एक फोर्स क्या आएगा, क्योंकि हम लोग इसको किसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ कर रहे हैं, कैपिटल M1 के रिस्पेक्ट में, तो कैपिटल M1 तो एक्सेलरेटेड फ्रेम है ना, तो एक हम लोग क्या लेंगे स्यूडो, दैट इज m इंटू ए। अब ये क्या हो रहा है कि कैपिटल M के रिस्पेक्ट में ना ऊपर नीचे जा रहा है ना इधर इधर जा रहा है, तो n विल बी इक्वल्स टू ma प्लस mg sin थीटा और mg cos थीटा इक्वल्स टू म्यू इंटू n, ठीक है, तो mg cos थीटा इक्वल्स टू म्यू इंटू, और n कितना के बराबर है, n है ma प्लस mg sin थीटा, पुट करो यहाँ का a निकालो, इतना होना चाहिए। अब क्या कर, तो यहाँ से a इतना आना चाहिए और एक्चुअल में ये a है, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो वहां से m1 का वैल्यू m का वैल्यू आ जाएगा, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। मतलब ये क्या हो, इतना a अगर रहा तो ये स्लिप नहीं करेगा, इतना एक्सेलरेशन सिस्टम का है, दोनों को बराबर ही तो करेंगे ना, सो दैट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसमें देखो a का मास 3 kg, b का मास 4 kg, c का मास 8 kg, म्यू एट ऑल सरफेस 0.25, फाइंड वैल्यू ऑफ f टू कीप c मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो मींस व्हाट, अगेन हमको फोर्स को बैलेंस करना है, तो सारे क्वेश्चन तो वैसा ही हो रहा है ना। अब सोचो c को, पहले सोचो a और b के बीच में यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, 0.25 इंटू यहाँ का नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल में तो बस a पार्ट लेगा, तो 30, तो 30 इंटू 0.25 कितना आएगा 7.5, तो यहाँ का फ्रिक्शन 7.5। b किधर जाना चाह रहा है, B, अगर हम c को लेफ्ट में खींच रहे हैं तो b तो राइट में जाएगा ना, तो b राइट में जाएगा, तो a उस पर फ्रिक्शन किधर लगाएगा पीछे, c उस पर फ्रिक्शन किधर लगाएगा पीछे, तो b का देखो यहाँ पर 7.5 तक तो अभी समझ आया। अब b और c के बीच नॉर्मल कितना होगा, यहाँ के नॉर्मल में ये दोनों कंट्रीब्यूट करेगा a और b, तो a और b का टोटल मास क्या हो जाएगा 7 इंटू 10 70 इंटू 0.25 तो 17.5 इधर, और इधर t, और ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो t शुड बी इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, ये तो अभी टेंशन आया। अब c को देखो, c का ड्रॉ करेंगे तो ग्राउंड c आगे जा रहा है तो ग्राउंड पीछे लगाएगा और b भी पीछे लगाएगा, ऑब्वियसली ना, c जो है वो b पे किधर लगाया आगे, f b c, तो c पे f c b क्या हो जाएगा पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये तो 17.5 है, ये तो क्लियर है। अब यहाँ का नॉर्मल में क्या हो जाएगा, ये तीनों कंट्रीब्यूट करेगा, तो 4 प्लस 8 प्लस 3 15 15 टू 10 150 इंटू 0.25, 150 तो नॉर्मल आया, इंटू म्यू भी तो करेंगे ना, तो ये 37.5, तो f कितना के, इधर एक t भी लगा, एक फ्रिक्शन, तो f शुड बी इक्वल्स टू दिस प्लस t हम निकाल चुका 25 प्लस दिस, तो f मिनिमम क्या 80 न्यूटन चाहिए हमको कांस्टेंट स्पीड से ले जाने के लिए। अब क्या बोल रहा है कि अगर हम f को 200 करें
ऑब्वियसली 80 से ज़्यादा इसका मतलब एक्सेलरेट करेगा, तो 200 करे तो एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा। तो देखो फ्रिक्शन तो पूरा लग रहा होगा जितना, क्योंकि स्लाइडिंग स्टार्ट हो गया ना, तो अब इसका एक्सेलरेशन इधर ए मान लो बी का, और सी का एक्सेलरेशन इधर है, इक्वेशन लिख दो। सी का इक्वेशन क्या होगा, देखो ये 200 माइनस 17.5 माइनस 37.5 माइनस टी, अभी टेंशन अलग होगा, दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस टी इज इक्वल्स टू इसका मास 8 इंटू ए एक्सेलरेशन। बी के लिए क्या हो जाएगा, बी तो इधर जा रहा है राइट में, तो टी माइनस 7.5 माइनस 17.5 इज इक्वल्स टू बी का मास इंटू ए, वही तो किए, तो इसको सॉल्व करो, यहाँ से ए आ जाएगा। यही तो क्वेश्चन था ना, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखो इसमें क्या बोल रहा है, ये म्यू 1 म्यू 2 30 डिग्री, ये फिक्स्ड है, इंक्लाइन फिक्स है। टेंशन इन स्ट्रिंग इज 16 न्यूटन, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इज 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड म्यू 1 एंड म्यू 2। म्यू 1 इनका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू 2 यहाँ का। ये सिस्टम क्या है, 4 kg नीचे ही तो जा रहा होगा, वही तो पॉसिबिलिटी है, ये तो इधर जाएगा नहीं, तो 4 kg नीचे जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, 0.5, 2 kg आगे जा रहा है 0.5 से, तो इसका फ्री बॉडी ड्रॉ कर लो ना, आ जाएगा आंसर। इधर क्या लगा टी, पीछे क्या लगा म्यू 1 इंटू एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो टी माइनस म्यू 1 इंटू 2 इंटू जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ से म्यू 1 आ गया। इसका नीचे क्या आ जाएगा, 4g साइन 30, 4g साइन 30, ऊपर क्या लग रहा होगा म्यू 2 एम जी कॉस 30, ऊपर क्या एक और लग रहा है टेंशन, तो दिस माइनस टेंशन माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू 4 इंटू ए, टेंशन गिवन है, ए गिवन है, म्यू 2 आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट जानना है कि अगर जैसे मान लो एक बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसा कनेक्टेड है टी से, और यहाँ का म्यू गिवन है 0.3 और ये 2 kg का है, तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या हो सकता है, 6 न्यूटन। अच्छा अब हम इधर 5 न्यूटन लगा रहे हैं, तो ये 5 न्यूटन तो टेंशन भी बैलेंस कर सकता है और फ्रिक्शन भी बैलेंस कर सकता है, तो कौन बैलेंस करेगा, यही मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इफ देयर इज अ टेंडेंसी दैट टेंशन एंड फ्रिक्शन बोथ कैन बैलेंस द एक्सटर्नल फोर्स, देन वो विल बैलेंस फर्स्ट। देखो टेंशन क्यों आता है, उस स्ट्रिंग में टेंडेंसी होता है इलोंगेशन का, और जहाँ इलोंगेशन का टेंडेंसी हुआ इसका मतलब ये जो है वो आगे जाना चाहा होगा, तभी तो होगा ना। ये स्ट्रिंग कब खिंचाएगा, जब ये ब्लॉक आगे जाना चाहेगा, और आगे जैसे जाना चाहा तो फ्रिक्शन पहले आ गया ना, ये आगे जाना चाहा तब तक यहाँ पे फ्रिक्शन आ गया, ठीक है। उस स्ट्रिंग को जैसे खींचने के लिए ये ब्लॉक आगे गया, तब तक क्या हुआ, इसका टेंडेंसी आया स्लिपिंग का, तो फ्रिक्शन पहले आ गया, तो एफ जो आएगा ना वो फर्स्ट आएगा। मतलब यहाँ पे क्या, जैसे 5 न्यूटन है तो 5 का 5 ये फ्रिक्शन बैलेंस करेगा और इसमें टी 0 हो जाएगा, 6 में भी फ्रिक्शन 6 और ये 0, 7 जैसे किए, अब क्या होगा, अब फ्रिक्शन तो 6 लगा सकता है, तो फ्रिक्शन अपना पूरा लगाया, उसके बाद बोलेगा टेंशन अब तू बैलेंस कर, तो टी आ जाएगा 1 न्यूटन, ठीक है। इसी क्वेश्चन जैसे इधर हम 10 न्यूटन लगा दें, बोलेंगे व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो पहले फ्रिक्शन पूरा बैलेंस किया 6 और बाकी का बचा टेंशन को दे दिया, तो ये 4 न्यूटन बैलेंस करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में वही करना है। देखो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में ये देखो कि यहाँ पे फ्रिक्शन कितना कितना लग सकता है, यहाँ का मैक्सिमम क्या हो जाएगा 60 इंटू 0.2, यहाँ का मैक्सिमम 40 इंटू 0.2, यहाँ का मैक्सिमम 20 इंटू 0.2, तो 4 8 12, ठीक है। तो 12 प्लस 8 प्लस 4 ये 24 आ रहा है, और हम तो 20 लगा रहे हैं, इसका मतलब ये मूव तो नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरा फ्रिक्शन पीछे लग के ये 20 को कैंसिल करेगा, तो ओवरऑल टोटल फ्रिक्शन जो लग रहा होगा, या मतलब जो भी वैल्यू होगा फ्रिक्शन का, जो जितना भी वैल्यू होगा वो 20 होगा, ठीक है। और ये मूव नहीं करेगा, तो एक्सेलरेशन 0, वही मैं ये समझा दिया कि इधर का नेट फोर्स इसका फ्रिक्शन को ही ओवरकम नहीं कर पाया, तो ये मूव तो नहीं करेगा, ये मैं लिखा हूँ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ ध्यान से देखो, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी अगर ड्रॉ करें तो इधर पहले तीनों को ऐसे ड्रॉ कर लो विदाउट दिस, ये रेड पेन से मैं जो लिखा हूँ ना इसको भी मत लिखो, ओनली ये स्ट्रिंग लगाओ ब्लॉक, इधर 20 लगा, यहाँ का फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4, तो ये 4 लगाया, बाकी का काम दिया टेंशन को, तो टेंशन के पास कितना बचा, 20 में से 4 फ्रिक्शन बैलेंस किया तो 16 बचा, तो इस स्ट्रिंग में इधर टेंशन आया 16, अब 16 ये है, तो इस ब्लॉक पे आगे 16 लग रहा है, यहाँ का फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 8, तो फ्रिक्शन पहले 8 बैलेंस कर दिया, बाकी का काम टेंशन को दिया, तो टेंशन के पास कितना बचा, 16 में से 8 फ्रिक्शन बैलेंस किया, तो इसमें टेंशन आया 8। अच्छा ये टेंशन यहाँ इधर गया 8, तो इसको क्या लगा कि इधर 8 लग रहा है, अब यहाँ का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 12,
तो 12 में से सारा का सारा तो फ्रिक्शन बैलेंस कर सकता है, तो फ्रिक्शन लग गया 8। तो देखो इधर 20 4 8 8 20 बैलेंस हुआ, तो फ्रिक्शन ऐसा लगा। आपको क्या करना है ना, जिस तरफ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उधर से बैलेंस करना है, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है इस इलस्ट्रेशन का। देखो यहाँ पे क्या है ना, स्मॉल m का मास 1 kg, कैपिटल M का मास 4 kg, L है 4 मीटर ये लेंथ, थीटा 37, म्यू जो है 0.4 है सारी जगह का। इट इज नोन दैट व्हेन रिलीज द ब्लॉक स्लाइड फाइंड द टाइम व्हेन अ स्मॉल ब्लॉक विल फॉल ऑफ द लार्ज। कितने टाइम के बाद ये स्मॉल ब्लॉक इसके नीचे आ जाएगा। तो स्मॉल ब्लॉक का फ्री बॉडी ड्रॉ करो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो इधर एक यहाँ पे क्या लग रहा होगा, सोचो यहाँ का नॉर्मल क्या होगा, जो mg होगा ये वाला, तो म्यू बाई 2 इंटू एम जी, म्यू बाई 2 इंटू एन यहाँ का आ जाएगा, ठीक है। तो इसका पीछे का एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, सोचो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, इधर आगे क्या लग रहा होगा एम जी साइन थीटा, इधर नॉर्मल, और ये नीचे जा रहा हो तो फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा म्यू बाई 2 इंटू एन, म्यू इंटू एन। तो इसका एक्सेलरेशन निकालो, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू बाई 2 इंटू एन, और एन क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा के बराबर डिवाइडेड बाई एम। तो स्मॉल एम का एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ये देखो क्या है, एम जी साइन थीटा, मास 1 है, जी 10, साइन 37 डिग्री 0.6 माइनस म्यू बाई 2, यहाँ पे म्यू बाई 2 क्या आ जाएगा 0.2 इंटू एम जी कॉस 37 डिवाइडेड बाई मास 1 है, तो एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम क्या आ जाएगा 4.4, ये स्मॉल एम है। अब कैपिटल एम का फ्री बॉडी ड्रॉ करो, तो कैपिटल एम को नीचे से फ्रिक्शन क्या लग रहा है म्यू इंटू यहाँ का नॉर्मल, तो यहाँ का नॉर्मल में तो ये और ये दोनों कंट्रीब्यूट करेगा, तो यहाँ का नॉर्मल क्या हो जाएगा एक्चुअल में, देखो यहाँ पे मैं ऐसा ड्रॉ कर दिया हूँ, ये n आया और यहाँ का एक नॉर्मल को n1 मान लो, इसका वेट क्या लग रहा है एम जी कॉस थीटा, और ये n का वैल्यू क्या है एम जी कॉस थीटा, स्मॉल एम जी कॉस थीटा, इसका जो बैलेंस किया। तो कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ n1, n1 आ जाएगा एम जी कॉस थीटा प्लस स्मॉल एम जी कॉस थीटा, क्योंकि ये जो n है वो तो स्मॉल एम जी कॉस थीटा है ना, तो n1 का वैल्यू आएगा एम जी कॉस थीटा प्लस स्मॉल एम जी कॉस थीटा। तो ये फ्रिक्शन क्या आ जाएगा म्यू इंटू ये वाला नॉर्मल, यहाँ पे जो प्लस एम जी कॉस थीटा भी आएगा, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अच्छा ये म्यू बाई 2 इंटू एन पीछे लगा, तो यहाँ पे म्यू बाई 2 इंटू एन आगे लग रहा होगा, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन निकालो, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एन बाई 2 माइनस म्यू एन 1 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, देखो वही किया हूँ, डिवाइडेड बाई ये मास किया हूँ तो एक्सेलरेशन आ गया, तो यह है 2.4। अब सोचो दोनों मूव कर रहा है, तो स्मॉल कैपिटल एम के रिलेटिव में स्मॉल एम का एक्सेलरेशन निकालो, ये रिलेटिव में निकाला हूँ तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इसको जाना कितना है 4 मीटर, तो ऐसे इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ, क्योंकि इनिशियली तो रेस्ट पे था दोनों ना, तो इनिशियल स्पीड रिलेटिव स्पीड 0 और एक्सेलरेशन 2 है, लेंथ जाना है 4, तो ऐसे इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ, तो यू विल गेट द टाइम दैट इज 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड के बाद ये इसके नीचे आ जाएगा। तो देखो फ्रिक्शन का सारा प्रॉब्लम क्या एनएलएम से रिलेटेड है, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए, अच्छे से कंपोनेंट लेना आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है ब्लॉक प्रॉब्लम्स, 2 ब्लॉक एंड 3 प्रॉब्लम। तो मिलते हैं उस वीडियो में।